हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट पाथवेज, जहाँ पर हम सीखते हैं और समझते हैं। तो लेट्स डू द एनालिसिस फॉर फ्राइडे और देखते हैं कि हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उस हिसाब से मार्केट कैसा मूव करा। तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा ये रेंज पे और फिर देन मार्केट ब्रेक करेगा तो देन विल गोना प्लान अवर ट्रेड। बहुत आइडियल कंडीशन थी वो। पर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद वो एक 15 मिनट की कैंडल में वो गैप फिल कर देता है, उसके बाद मार्केट कहीं जाता ही नहीं है। ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद 15 मिनट की कैंडल पूरा रिट्रेस हो गया, फिर उसके बाद मार्केट कहीं मूव नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या पैसा बनाएगा कोई और क्या पैसा कमाएगा कोई। पर जिसने भी ऑप्शन सेलिंग वगैरह की होगी, मैंने मतलब अपने प्रीवियस एनालिसिस पे ये भी कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडली ऊपर जाने का प्लान करेगा। ऐसे नहीं कि मार्केट ऐसा चला जाएगा। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, वीकली चार्ट में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। ये क्लियरली अपने को दिख रहा है कि एक सेल ऑफ आया है। एक सेल ऑफ आया और मैं यहाँ पे से बोल रहा हूँ कि एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में, एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। मैं सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में, पर उस लेवल का सेल ऑफ नहीं आ रहा है वेयर क्या कहते हैं सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड दे ड्राइव द मार्केट टू द लोअर लेवल ऑल्सो। अभी आ सकता है, इसके बाद का कोई भरोसा नहीं है, पर ये सेल ऑफ देखने के बाद मेरे को इतना तो था कि बाउंस बैक थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो मैं क्लियरली एक वो इस कैंडल पे मैं इस कैंडल से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है या फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज वगैरह रह सकता है। तो अभी मार्केट साइडवेज ही रहना चाहिए। क्या कहते हैं, हमको कुछ दिखना चाहिए ना, डू कुछ दिखना चाहिए मार्केट में कि क्या कहते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में कुछ गुफ्तगू हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, वो दिखनी तो चाहिए अपने को चार्ट में। जैसे यहाँ पे ये दिखी ना अपने को चार्ट में, थोड़ा सा बायर्स भी लड़ रहे हैं, सेलर्स भी लड़ रहे हैं, कुछ बातें चल रही हैं इनकी यहाँ पे कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है। ये यहाँ पे कुछ दिखा अपने को, ये यहाँ पे कुछ दिखा अपने को, ब्रेक हुआ, एक मोमेंटम आया। तो क्या कहते हैं कुछ दिखना चाहिए मार्केट में। और सेलर सेलिंग जब आती है ना, तो सेलिंग ऐसी कैंडल्स पे आती बहुत मतलब आती है ना, तो ऐसी कैंडल्स पे बेसिकली सेलिंग्स का अगर आ रही है तो सेलर्स का क्या कहते हैं जो वो है ड्रिवन है, जो ड्राइव है सेलर्स की वो कम हो रही है। तो सी ये क्या कैंडल बनी है, ये क्या कैंडल बनी है, एक दो 3 वीक की जो बाइंग आई है वो एक ही कैंडल में एंगल्फ हो चुकी है। ये क्या कैंडल बनी है, ये क्या कैंडल बनी है, और यहाँ पे क्या कैंडल्स बन रही है। तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सी क्या कहते हैं बाइंग है। या तो लोगों को लग रहा है कि निफ्टी क्या कहते हैं यहाँ पे से सस्टेन करेगा या फिर यहाँ पे से कुछ टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर। और निफ्टी अगर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा तो निफ्टी गोना मेक अ न्यू हाई ऑल्सो, और निफ्टी गोना गो हायर लेवल्स ऑल्सो, रीच हायर लेवल्स ऑल्सो। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, मार्केट जैसा बिहेव करेगा उस चीज़ के बारे में। पर अभी मार्केट को मैं साइडवेज ही प्लान कर रहा हूँ। लेट बायर्स एंड सेलर्स टॉक टू ईच अदर, उनके बीच में कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, कुछ बातचीत चले और वो हम लोग देखें, वो हमको दिखनी चाहिए कि क्या बातचीत चल रही है, सो दैट वी कैन प्लान अवर ट्रेड फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेड फॉर ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हम लोग अपना प्लान, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उससे पहले अपने को अपने एसएल्स वगैरह और अपना पैसा बचा के रखना है, ठीक है। बचा के रखने से मतलब क्या है कि आपको अपना जो ट्रेड है वो रिस्की ट्रेड्स नहीं लेने हैं। मतलब जैसे मैं जनरली मेरी क्या अप्रोच रहती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है 25,250 का लेवल है, 25,250 के लेवल पे अपन लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। 25,000 ऑल्दो ये इतना कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि ये लेवल्स बार बार टेस्ट हो चुके हैं। अब फिर ये जा रहा है, फिर ये एक और बार टेस्ट करने जा रहा है, तो शायद ब्रेकआउट दे दे। पर उसके बारे में वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना निफ्टी को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये इस जगह का सी शॉर्ट कर दूंगा, जो भी प्राइस पे चल रहा होगा इस जगह पे 47 40 50 रुपी जो भी चल रहा होगा मैं इस जगह पे शॉर्ट कर दूंगा अपने। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू इफ आई डोंट हैव मच कैपिटल विद मी। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। मतलब यहाँ का मैं सी शॉर्ट कर दूंगा, और अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं यहाँ का भी पी शॉर्ट वगैरह करना पसंद करूंगा। यहाँ का नहीं तो यहाँ का वगैरह। तो मार्केट जो आने वाली एक्सपायरी है, मार्केट जो भी मतलब है, ये फाइनल एक्सपायरी होगी 28 तारीख को मार्केट की। तो ये इसी रेंज में एक्सपायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी जो मेरे को दिख रही है वो इसी रेंज में एक्सपायर हो सकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ अनटिल अनलेस ट्रम्प कुछ मुंह से क्या कहते हैं बक ना दे कुछ भी इंडिया के लिए और जो भी है चल रहा है आजकल ग्लोबली,
वो मैं कुछ देखता नहीं हूँ, मेरे को जो चार्ट में दिखता है मैं उस हिसाब से अपनी क्या कहते हैं ट्रेड्स वगैरह प्लान करता हूँ। तो देखते हैं मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो उस कंडीशन में अपन लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली नो ब्रेनर है, अगर कोई भी बंदा नया भी आया है और उसको 1 साल भी हुआ है ट्रेड करते हुए, तो उसको दिख रहा है कि यार मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट साइडवेज है और ब्रेकआउट इधर साइड ब्रेकआउट मिलेगा तो हम गोना प्लान माई ट्रेड उस डायरेक्शन में ही मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। और जो भी ब्रेकआउट कैंडल का लो होगा या फिर 50% होगा, अगर बड़ा होगा तो 50% क्या कहते हैं उसका, कैंडल का 50% अपना स्टॉप लॉस डाल के मैं ट्रेड वगैरह अपना प्लान करूंगा। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे हाथ में है, तो हम गोना प्लान माई ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो अगर मार्केट ये ब्रेकआउट देता है इधर साइड, तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि अगर बाइंग के साइड है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट स्लो एंड स्टेडली जा सकता है, आराम आराम से जाएगा। पर अगर मार्केट नीचे के साइड आ रहा है तो थोड़ा सा मार्केट पुश कर सकता है अग्रेसिवली, यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है, अग्रेसिवली आ सकता है मार्केट। तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड, ओके। तो जब ये लेवल ब्रेक करेगा, और ये लेवल भी ब्रेक करने के लिए कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर ये लेवल ब्रेक करता है, देन विल गोना प्लान अवर ट्रेड, अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट में 15 मिनट का कैंडल ही अगर ऐसा बना देता है, 15 मिनट का कैंडल अगर मार्केट खुलता है और 15 मिनट का कैंडल ऐसा बना देता है, सपोज ऐसा कैंडल ये खुला, खुलते ही ऐसा कैंडल बना दिया, देन विल नॉट गोना एंटर इन द ट्रेड। इन दैट कंडीशन हम लोगों को अपना मार्केट को कुछ स्ट्रक्चर बनाने दो, मार्केट को कुछ फॉर्मेशन होने दो मार्केट में, सो दैट हमको कुछ दिखे कि हाँ अभी कुछ दिख रहा है, देन ओनली वी गोना प्लान अवर ट्रेड। सपोज मार्केट में एक कैंडल इतना बड़ा बन गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, या फिर ये फॉलोअप आ गया, फॉलोअप आ गया तो ठीक है यार, हम लोगों का ट्रेड मिस हो जाएगा और क्या होगा हम लोगों को, पर साइकोलॉजी खराब नहीं होगी ना अपनी। ये फॉलोअप आ गया, एक दिन पैसा बन जाएगा, 2 दिन पैसा बन जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पर थोड़े सेलर्स और बायर सेलर्स थोड़ी सी बातचीत करेंगे, फाइट करेंगे, फिर कुछ बनेगा, तब अपन लोग अपना ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। तो हमको अपना स्टॉप लॉस वगैरह देखना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह है। तो यही था मेरा एनालिसिस। होपफुली आप लोगों को मेरा एनालिसिस वगैरह पसंद आ रहा होगा। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा है मेरा चैनल। आई डोंट नो कि किसने सब्सक्राइब करा है, पर जिसने भी सब्सक्राइब करा है इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड मेक श्योर कि आप लोग मेरा एनालिसिस वगैरह देखें, पूरा देखो, तो आपको कुछ लर्निंग्स वगैरह मिल सके मेरे एनालिसिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर सच कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। तब तक के लिए बाय और टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।